अब तो स्मार्ट स्टडी गाइस, आज हम पढ़ने वाले व्याकरण व्याकरण के बारे में और काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है। पहले हम बात करते हैं व्याकरण क्या होता है। वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा के शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते तथा समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है। और व्याकरण के कितने वेद होते हैं तो आपको बता दें, हम व्याकरण के 4 वेद होते हैं: वर्ण, शब्द, पद्य, वाक्य। ठीक है। अब वर्ण भाषा क्या होते हैं हमारे? ठीक है। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप है, परंतु ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। वर्ण की संख्या की वर्ण संख्या में 46 होते हैं। और वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या होता है, चलिए देखते हैं। टोटल वर्ण कितना होता है? 46। आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये काफी बार एग्जाम टाइम में पूछा गया। ठीक है। स्वर्ण वर्ण क्या होता है? जो वर्ण बिना किसी सहायता को बोला जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। जैसे कि ये है एग्जाम्पल: अ, आ, ई, उ, ये सब। ठीक है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? ठीक है। व्यंजन जो वर्ण और स्वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। एग्जाम्पल: क, ख, ग, घ, अंग, ये सब। ठीक है। अब बात करते हैं अगले पेज पे। सॉरी, ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और हाँ, ये देखिए, ढ या ड का प्रयोग शब्द के शुरू में किया जाता है। ठीक है। शब्द का प्रयोग शुरू में किया जाता है हमेशा। ठीक है। जैसे कि डमरू, ढोलक। ठीक है। ढ या ड, ठीक है, का प्रयोग बीच में या अंत में, शुरू में किया जाता है या बीच में किया जाता है या अंत में किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं शब्द की। ठीक है। चलिए, शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मेल से बने सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। ठीक है। उदाहरण: टम टम, कमल, प्रेम, प्यार, दूल्हा इत्यादि। अब पद क्या होता है? जो शब्द वाक्य में आकर उनकी अर्थ को सार्थक करे उसे हम पद कहते हैं। ठीक है। पद क्या होता है? जो शब्द वाक्य में आकर उनके अर्थ को सार्थक करे उसे पद कहते हैं। जैसे कि राम आम खाता है। ठीक है। राम क्या है? संज्ञा, संज्ञा, क्रिया, वाक्य। चलिए, 2 या 2 से अधिक शब्द के रूप शब्द के मेल से बने सार्थक को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। ठीक है। वाक्य में 2 अंग होते हैं: उद्देश्य, विदेश्य। उद्देश्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, और विधि को प्रेडिकेट। ठीक है। जैसे कि आई लिव इन, एग्जाम्पल, आई लिव इन पटना। ठीक है, हो गया। इसमें आई हो गया क्या? उद्देश्य, और लिव इन हो गया उद्देश्य हो गया, और ये हो गया हमारा विधेय। तो इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको हम प्रेडिकेट। ठीक है, ये बात आपको याद कर लेंगे। अब वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे हम बात करते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पे वाक्य 8 भेद होते हैं। ठीक है। विधिनवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मय यदिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधिनवाचक वाक्य क्या होते हैं? चलिए आज हम देखते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो उसे विधिनवाचक वाक्य कहते हैं। वे लोग अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि विधिवाचक वाक्य हो गया, जैसे किसी के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। ठीक है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य का ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने अभी तक स्नान नहीं किया, अभी कार्य क्या हुआ है? स्नान किया रहता तब न कार्य होता। ठीक है। निषेध, विधेय, विधिन्यवाचक वाक्य और निषेधवाचक। अब प्रश्नवाचक, पता ही चलता है प्रश्न, तो क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भेद हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम स्नान कर लिए? मतलब इसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कर लिए हैं, क्वेश्चन मार्क समझ गए।
अब देखिए, ये रहा आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा या आज्ञा का अनुरोध बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एक गिलास पानी, जैसे कि आज्ञावाचक वाक्य वो हो गया किसी को ऑर्डर करना, जैसे किसी को कोई चीज़ के लिए काम करने को मतलब नहीं होता है, आप बोल सकते हैं किसी को अपना ऑर्डर देना, ठीक है। इच्छावाचक, इच्छा, जो वाक्य में किसी के लिए कामना तथा या शराब का बोध हो उसे इच्छा, जैसे इच्छा मतलब ख्वाहिश, आप बोल सकते हैं काश मेरे भगवान मेरे लिए कुछ पैसे दे देते, काश मुझे एक मोबाइल मिल जाता रोड पे, चाहे आप किसी को शराब देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इच्छा, मतलब मन की इच्छा नहीं होता है किसी से मांगना, चाहे आप जो भी समझे। विस्मय यदि वाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई गहरा अनुभव प्रकट हो उसे विस्मयी वाचक वाक्य कहते हैं। ओह, हम जैसे इसमें क्यों नहीं होता, विस्मयी वाचक वाक्य में ये बात है कि जैसे इसमें कोई गहरी बातें हो, जैसे कि एक्साइटमेंट, अचानक से सडनली, ओह हम लोग मैच हार गए, ओ नो, ओ, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ओ बल्ले बल्ले हम लोग मैच जीत गए, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य से संकेत देने की बात हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। कोई इशारा करना, संकेतवाचक वाक्य में कोई इशारा, श्याम उधर बैठा है, तुम्हारे जमीन उधर है, संकेत मतलब इसे इंडिकेट कर रहा है, कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लेस को इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे तुम्हारा कोई चीज़ था बस, या है या रहेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ को दर्शाया जा रहा है। संदेहवाचक वाक्य, संदेह, ठीक है, जिस वाक्य में संदेह का कब तक चला उसे संदेहवाचक कहते हैं। क्या मैंने स्नान नहीं किया है, क्या मैंने तुमसे झूठ बोला है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं।